वाला है उसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो कि चार्ज को होल्ड करने का काम करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, चार्ज को स्टोर करने का काम बैटरी भी करती है, लेकिन ये बैटरी से डिफरेंट है। ठीक है, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसको इसीलिए बनाया गया था ताकि शुरुआती जो टॉर्क प्रोवाइड करना पड़े मशीनरी को, वो उतने अमाउंट का करंट उसके लिए अवेलेबल रहे। क्योंकि प्रॉब्लम ये जा रही थी कि शुरुआत में जब मशीन को चलाने की बात आती है तो ज़्यादा करंट और वोल्टेज लगता है। इनर्शिया की कंडीशन में रहती, रेस्ट की कंडीशन रहने के कारण उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ज़्यादा फोर्स यानी ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा करंट अप्लाई करना। लेकिन जब मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है तब उसको उतनी वोल्टेज और करंट की ज़रूरत नहीं होती। तब वो एक्स्ट्रा वोल्टेज और करंट वहाँ पर क्या करता है, जो अपनी मशीन है उससे जो कॉइल वगैरह से बनी हुई होती है उसको जला देता फिर वो। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए एक डिवाइस तैयार करा, और वो डिवाइस ने काम क्या करा, पहले चार्ज स्टोर करे, और चार्ज स्टोर करने के बाद जितने भी चार्जेस थे वो एक बार में मशीन को प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, फ़ायदा क्या मिला कि एक बार में चार्ज देने के कारण अब वो बैटरी की तरह बिहेव नहीं कर रहा, कंटिन्यूसली चार्ज नहीं दे रहा, तो वोल्टेज उसके ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा। पहली चीज़ तो बिजली और वोल्टेज बच गया। दूसरी चीज़ जो अपना अप्लायंसेस था वो बच गया। जब वो चार्ज पूरे के पूरे डोनेट कर देगा उसके बाद फिर से चार्ज होना चालू कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब अपन उसको बंद करके चालू करेंगे तो फिर वो वही काम करेगा, फिर से चार्ज स्टोर करेगा और जितने चार्जेस अवेलेबल रहेंगे वो पूरे के पूरे प्रोवाइड करा देगा। तो जिसके कारण शुरुआती जो करंट की आवश्यकता पड़ेगी मशीन को, उसकी ज़रूरत को पूरी कर देगा। समझ में आई बात? तो इसी को कहा गया अपन ने क्या, कैपेसिटर। कैपेसिटर को कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है। कूलर मोटर वगैरह में सब में देखा होगा, सफ़ेद कलर का एक डिवाइस होता है। इसको मेजरमेंट जो किया जाता है फेरेड में किया जाता है। इसकी यूनिट जो होती है फेरेड होती है। समझ में आई? कैपेसिटी को मेजर करने के लिए इसकी फेरेड। स्टोर क्या होते हैं, चार्ज। अरे बात समझ, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसके अंदर क्या है, सिंपली एक कंडक्टर होता है जो कि चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, और वो भी दो तरह से, एक इधर पॉजिटिव चार्ज करेगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज करेगा। इसलिए पोटेंशियल जो है ज़्यादा डिफरेंट पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस काम को आसान बनाने के लिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भी डाला जाता है। परमिटिविटी के बारे में बताया था कि डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, खुद को न्यूट्रलाइज करके यहाँ नेगेटिव चार्ज बना देगा, यहाँ पॉजिटिव बना देगा। तो हमारे पास ये आसान होगा कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज उठा के यहाँ तक लेके जाने के लिए। समझ में आई बात? यहाँ इस बीच में कोई काम नहीं करना पड़ेगा अपने को एक्स्ट्रा। इतनी बात समझ में आई? तो डाइलेक्ट्रिक दो काम करेगा। पहले तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को खुला छोड़ दोगे तो चिपक जाएगा। और अभी ये डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, इन दोनों के बीच स्टेबिलिटी बना के रखेगा ताकि ये आपस में ना चिपकें और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज इसमें स्टोर हो पाए, करंट स्टोर हो पाए। ठीक है, बाकी की बातें